बहू के पंख निकल आए हैं, लग रहा है काटना पड़ेगा। रागिनी मैम आज तो पार्टी बनती है, चलो चाय समोसा हो जाए। ऑफिस यूनिट के सभी लड़के लड़कियों ने जोर देते कहा, नहीं यार आज नहीं, फिर कभी, आज मुझे जल्दी घर जाना है, देर हो गई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बोल वॉशरूम चली गई। आज रागिनी को इंक्रीमेंट मिला है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, जिसकी खुशी में साथ में काम करने वाले लोग एक चाय समोसा पार्टी मांग रहे हैं। मगर रागिनी बहाना बनाकर ना कर देती है। पीछे से एक साथी रितिका बोली, मैडम पागल बना रही हैं, इनका पति इनकी पाई पाई का हिसाब रखता है, कहाँ खर्च किया, कितना किया, सब ध्यान रखता है। बेचारी को लेने छोड़ने भी खुद ही आता है। कभी ऑटो से जाना हो तो 50 रुपए मुझसे मांग कर लेती हैं। अच्छा है भाई, मैं शादी नहीं कर रही, और अगर की भी तो लड़के को पहले ही समझा दूंगी, मेरे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, वरना इसकी तरह कंगला रहना पड़ेगा। सभी जोर से हंस रही थी। रागिनी वॉशरूम से हाथ धोकर आई तो अपनी सहेलियों की बात सुन हक्की बक्की रह गई। ऑफिस में उसके पीछे इस तरह की बात की जाती है। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी, घर और ऑफिस को अच्छे से संभालने के बावजूद भी वो कमजोर महिला है। वो अपने पति के ना सही, क्या वो अपने खुद के कमाए पैसों का कुछ हिस्सा खुद पर खर्च नहीं कर सकती? क्या इसे आत्मनिर्भर नारी कहते हैं या अबला नारी? 2 दिन बाद उसी ऑफिस में काम करती मोहिनी रागिनी के पास आकर बोली, ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? महिमा है ना, उसका जन्मदिन है, उसने सभी को पार्टी में बुलाया है, तो सोच रही थी अच्छे एम्पोरियम से एक कुर्ती ले लूं। तुम्हारा घर उसी तरफ है, चलो हम साथ ही चलते हैं। रागिनी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ऑफिस के बाद दोनों साथ निकले, एम्पोरियम पहुंची। कुर्तियां देखने के बाद मोहिनी बोली, तुम क्या गिफ्ट कर रही हो महिमा को? मैं पार्टी में नहीं जा रही, सपाट से उत्तर दिया। नहीं जा रही का क्या मतलब है? तुम्हारा तो हर बार का ही नाटक रहता है, कभी बच्चा बीमार, कभी पति घर पर नहीं, कभी तुम्हारा सरदर्द, खाना बनाना है, देर हो रही, मेहमान आए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत तो मिलना जुलना तो करना ही पड़ता है। तुम्हें पता है पीठ पीछे सब तुम्हारे बारे में कितनी बातें बनाते हैं। कहते हैं तुम उनकी पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, मगर तुम तो इतना कमाती हो, थोड़ा बहुत खर्च करने में क्या हर्ज है? बिना सोचे समझे मोहिनी बोलती चली गई। फिर अचानक उसकी नजर रागिनी की आंखों पर पड़ी तो देखा उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बात की नजाकत को समझते हुए फटाफट कुर्ती पैक कराकर दोनों दुकान से निकली और एक कैफे में जाकर बैठ गई। तुम अपने लिए कॉफी मंगा लो, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी। भाई ये कॉफी मेरी तरफ से, आखिर पहली बार हम दोनों साथ आए हैं, तो एक कॉफी तो मैं तुम्हें पिला ही सकती हूँ। मोहिनी बहुत प्यार से बोली, जो कि उसकी पुरानी सहेली भी है। क्या बताऊं मोहिनी, लव मैरिज कर पछता रही हूँ। पहले घर गृहस्थी के नाम पर शादी के 5 साल तक वैभव ने मुझे नौकरी करने नहीं दी। इन सालों में एक एक पैसे के लिए भीख मांगी, फिर हिम्मत करके मैंने दोबारा जॉब करना शुरू किया। रूही भी स्कूल जाने लगी, थोड़ा मैनेज होने लगा, लेकिन घर के सारे काम तो मेरी ही जिम्मेदारी है। नौकरी पर जाने से पहले सारा काम निपटाती हूँ, आने के बाद दोबारा काम में जुट जाओ, यही दिनचर्या है मेरी। वहां भी अगर सहूलियत के लिए कुछ सामान ले आती हूँ तो बवाल खड़ा हो जाता है। सिलबट्टे मसाला पीसने में बड़ा वक्त लगता था। मैंने पहली तनख्वाह से मिक्सी खरीदी। मिक्सी का डब्बा खोलने से पहले ही घर में बवाल हो गया। सासू माँ देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, और दो आजादी, नौकरी करने की, लोग पंख निकल आए हैं बहू रानी के। अब यही देखना बाकी था। देख लो, बहुत पैसा आ गया हाथ में, खर्चा करने से पहले किसी से नहीं पूछेंगे। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो इस घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं। बहू रानी मालकिन बन गई है। बस करो माँ,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुन वैभव गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी? वैभव, सुबह शाम ताजा मसाला पीसना पड़ता है, चटनी बनानी होती है, हाथ से कब तक करूंगी? ऑफिस से लौटकर इतना समय नहीं मिलता। माँ जी को तरह तरह की चटनी ना मिले तो नाराज हो जाती हैं, इसलिए सोचा मिक्सी की मदद से फटाफट पीस लिया करूंगी। और फिर ये मिक्सी कोई मैंने खुद के लिए थोड़ी ना खरीदी है, खाना तो पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ, तो ये मिक्सी भी पूरे परिवार के लिए आई है। बस करो सफाई देना, तुमसे क्या कहा? पैसा खर्च करने से पहले एक बार पूछती, जब मैं इजाजत देता तो खर्च करती। बिना पूछे तुमने ये काम किया है, इसलिए अब से तुम्हारी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी। नहीं आ सकती वैभव, ऑफिस में मेरा अकाउंट लिंक्ड है। नहीं आ सकती वैभव, ऑफिस में मेरा अकाउंट लिंक्ड है। तो अपना अकाउंट ज्वाइन करवाओ और उसका एटीएम मुझे देना। और मुझसे पूछे बगैर अगर 1 रुपए भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल अपने कमरे में चला गया। इतना ही नहीं, मिक्सी को खोलने भी नहीं दिया, उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। पूछने पर बोली, जब तुम्हें काम सिलबट्टे पर ही करना है तो मिक्सी के बारे में क्यों सोच रही हो? हमारी मर्जी, हम किसी को भी दे। इसी तरह रोज कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है। मुझे चीजों की जरूरत होती है और घर वाले लेने नहीं देते। खुद की तनख्वाह होते हुए भी अपने आप को इतना मजबूर महसूस करती हूँ। मुझे ऑफिस आने में भी लेट हो जाता है, क्योंकि वैभव का ऑफिस मेरे ऑफिस के आधे घंटे बाद शुरू होता है। वो अपने हिसाब से निकलते हैं। मैंने कितनी बार कहा, एक गाड़ी दिलवा दो, ज्यादा नहीं तो किस्त पर दिलवा दो। उस पर भी घर में हंगामा हो गया। महारानी हवा में उड़ना चाहती हैं। इतना पैसा गाड़ी में लगा देंगे, घर खर्च कैसे चलेगा? और फिर हाथ पैर टूट गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन तुम्हारी सेवा चाकरी करेगा? ऐसी ऐसी वाहियात बातें मेरे परिवार में रोज होती हैं। वैभव से शादी की थी, उस समय न जाने कितनी ख्वाहिशें थी, मन में उफान लेती थी। दोनों जॉब करते हैं, मिलकर घर गृहस्थी चलाएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। मगर शादी के बाद सारी ख्वाहिशें जैसे गुब्बारे में भरी हवा की तरह निकल गईं। आज दिन रात खटकने के बाद भी रुपयों पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। आखिर एक औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? बोल रोने लगी। सारी बात सुन मोहिनी बोली, तुम्हारी ऐसी खराब हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। अपनी सहेली के मुंह से ऐसी बात सुन रागिनी थोड़े रोष में बोली, मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ या मेरा पति, सास ननद, जिन्होंने मुझे सक्षम होते हुए भी अपाहिज बना दिया है? बहन तू ही है। जब वो तेरे साथ इतना कुछ करते हैं, जब तुझे घर का सदस्य होते हुए भी पराया मानते हैं, तुझे कभी अपने किसी डिसीजन में साथ नहीं रखते, फिर तू क्यों सबकी परवाह करती है? वो मेरा परिवार है, उनका मान सम्मान करना मेरा फर्ज है। मान सम्मान एक चीज होती है, मगर परवाह करना दूसरी। जब उन्हें तेरे घर और बाहर के काम, थकान, जरूरतों से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातों से यही समझ में आ रहा है कि तुम उस घर की नौकरानी या यूं कहूं कमाऊ नौकरानी हो। जब तुम घर बाहर संभाल सकती हो, पैसा कमा सकती हो, तो उन्हें खर्च भी करने का पूरा हक रखती हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें जैसे को तैसा देना होगा, वरना तुम्हारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। देख रागिनी, हमें एक ही जीवन मिला है, उसे तुम कब तक रो रो कर जियोगी? आखिर तुझे अपनी ख्वाहिशें इसी जन्म में पूरी करनी है या उसके लिए अलग जन्म लेगी? और क्या हमें पता है अगले जन्म में तुम फिर रागिनी बनोगी? मोहिनी की बात सुन उसे एक टक निहारती रही। आखिर बोल तो वो बिल्कुल सही रही थी, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? बस फालतू सोचना छोड़ दे। अब से ये सोच कि तू क्या क्या कर सकती है, जिससे तू अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। अब रागिनी क्या करेगी? मोहिनी की बात पर अमल करेगी या फिर जो उसके साथ हो रहा है उसे होने देगी? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहू के पंख निकल आए हैं, लग रहा है काटना पड़ेगा, भाग 2। देखते हैं मोहिनी ने कौन सी नई राह दिखाई अपनी सहेली को। अच्छा चल, कुछ तो मैं तुझे बताती हूँ, कुछ तू अपना दिमाग लगाकर करना।
एक काम कर, तू अपना नया बैंक अकाउंट खोल, जिसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुझे जो इंक्रीमेंट मिला है उसके बारे में घर में मत बता और उसे ही नया अकाउंट में डालना शुरू कर। घर खर्च में से भी जो पैसा बचता है इस अकाउंट में डाल। धीरे धीरे तेरे पास बुनियादी पैसा तो आ ही जाएगा। अपनी जरूरतों के लिए किसी को गिफ्ट देने या टैक्सी भाड़े के लिए उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुझे एक रास्ता दिखाया है, देखती हूँ तू अपने लिए कितने नए रास्ते खोलती है। दोनों सहेलियां कॉफी खत्म करके अपने अपने घर की तरफ चली गईं। अपनी सहेली मोहिनी की बात सुन रागिनी के अंदर आत्मविश्वास ज्यादा। उसने बिल्कुल वही किया, अपना नया अकाउंट में कुछ बचत करना शुरू किया। मगर उसे समझ में आया इतने से कुछ नहीं होगा। उसे घर वालों को भी ये बात समझनी ही होगी कि अकेले सारे घर का काम वो भी बिना सुविधा के संभव नहीं है। अब रागिनी सुबह का नाश्ता और सब्जी बनाकर चली जाती, शाम को भी जितना हो सकता था करती, मगर अब उसने चटनी बनाना बंद कर दिया क्योंकि बेटी को भी पढ़ाती थी। आखिर एक इंसान कितने काम करेगा, तो अब उसने हर काम समय से आगे बढ़ बढ़कर करना बंद कर दिया। एक दिन घर में सब्जी नहीं थी, रागिनी ने दाल और आलू की सब्जी बनाकर रख दी, जिसे देखकर सास का मुंह बन गया। सुषमा जी गुस्से से तमतमा कर बोली, आजकल देख रही हूँ बहू, तुम्हारे मिजाज कुछ बदले बदले हैं। सुबह भी काम छोड़कर चली जाती हो, शाम को आकर चटर पटर कर देती हो। खाने में भी वैरायटी नहीं है, चटनी तो जैसे 15 दिन से बनी ही नहीं है। 4 दिन से हम खुद रोटी बनाकर खा रहे हैं। महारानी नौकरी तुम अपने लिए करती हो, घर की जिम्मेदारियों से मक्कारी नहीं मार सकती। माँ जी, सुबह मैंने आपसे कहा था घर में सब्जी नहीं है, मंगवा लीजिएगा, मगर आपने ध्यान नहीं दिया और मान लिया नौकरी मैं अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन सैलरी तो आपका बेटा रखता है, उसी से घर के कई खर्चे करता है। तो मेरी नौकरी से मुझे तो कुछ मिलता नहीं, बल्कि मेरा तो घर और बाहर काम कर करके हाल बेहाल है। एक काम करती हूँ, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, फिर आराम से आपके लिए चटनी रोटी बनाती रहूंगी। थैला लेकर सब्जी बाजार से सब्जियां लेकर आऊंगी, फिर जैसा आप बोलेंगे बनाती रहूंगी। रागिनी की बात सुनते ही वैभव बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, नौकरी छोड़ दोगी? कोई जरूरत नहीं है ऐसा सोचने की, आखिर अकेले में सबका खर्च नहीं संभाल पाता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह से मुझे सहारा मिलता है। फिर माँ, जिस कार में तुम घूमती फिरती जब मन करता है मंदिर जाती हो ना, उस कार की ईएमआई मैंने रागिनी के पैसों से बनाई है। अगर तुम्हारे कहने पर रागिनी ने नौकरी छोड़ दी तो फिर समझ लेना कार भी बैंक वाले जब्त कर ले जाएंगे। जाना पैदल घुटने तोड़ते हुए मंदिर और मोहल्ले वालों को जवाब देना, फिर मत कहना जग हंसाई हो गई पूरे जगत में। माँ, दिन भर आपके पास काम ही क्या है, जाकर थोड़ी सब्जी खरीद लाया करिए। वैभव को अब रागिनी की कमाई की अहमियत दिखने लगी थी, इसलिए अपनी माँ से ये सब बोल गया। उस दिन पहली बार सुषमा जी चुप रह गईं। अब रागिनी बहू उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो लगने लगी थी। धीरे धीरे घर के हालात बदले। सुषमा जी ने खुद रागिनी को पैसे देते हुए कहा, बहू तुम मिक्सी खरीद लाओ, मुझे और तुम्हारे ससुर जी को चटनी मसाला बिना खाना अच्छा नहीं लगता। अब जब जरूरत है तो चीज लाने में कोई बुराई नहीं है। बड़े प्यार से बोली, देखिए कल जब रागिनी ऐसा चाहती थी तो सब विरोध कर रहे थे, अब उसने खाने में वैरायटी बनाने से मना कर दिया तो एक साथ ही सबकी हेकड़ी निकल गई। अब खुद आगे से मिक्सी लाने को बोल रही हैं। अरे रागिनी, तुम्हारी तनख्वाह इस बार कम क्यों मिली है? पूरी तनख्वाह आपकी जेब में ही आ रही है, फिर भी यह सवाल मुझसे कर रहे हो। ठीक है, जब आप सुनना चाहते हैं तो सुनते जाइए। ये जो वक्त बेवक्त आपकी बहनें घर आ जाती हैं, उनकी सेवा पानी करने के लिए माँ जी मुझे छुट्टी करवाती हैं, और कितनी बार वक्त पर ऑफिस ना पहुंचने पर लेट पेनल्टी लग जाती है। ये तो आपकी वजह से हो रहा है। मुझे गाड़ी नहीं दिलाते, उसी का नतीजा है। सास, रिश्तेदार, मेहमानों की वजह से रागिनी को ऑफिस से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण उसकी तनख्वाह कम मिली, साथ में लेट पेनल्टी भी लगती है, क्योंकि उसके पास खुद की गाड़ी न होने के कारण समय पर ऑफिस पहुंच नहीं पाती थी। वैभव गुस्से से, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? फिर कुछ सोच शांत होते हुए बोला, आगे से घर में कोई भी मेहमान आए तो तुम्हें छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा वे 1 घंटे को आती हैं, पूरा 1 महीने घर में रुकती हैं। तुम रोज रोज छुट्टी लेकर क्या करोगी?
और तुम्हारे लिए टू व्हीलर दिलवाता हूँ ताकि तुम समय पर ऑफिस जा सको और तुम्हारी तनख्वाह ना कटे, बोल कमरे में चला गया। उसकी बात सुन रागिनी मंद मंद मुस्कुराती है। देखो तो आज मैंने हिम्मत दिखाई तो हर गोटी मेरे पाले में दिखाई दे रही है, वरना तो पति और सास की हरकतों से आठ आठ आंसू रोने के लिए मजबूर हो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे रागिनी ने अपनी स्थिति खुद सुधारी। पति को भी एहसास कराया कि उसकी नौकरी करने से उसे कितना फायदा है। सास ससुर जी समझ गए थे कि बहू को सहयोग करना ही होगा, वरना जितना काम करके देगी उसमें संतोष करना पड़ेगा। साथ में अब किसी पर निर्भर न रहकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया। दूसरे अकाउंट में अपनी थोड़ी तनख्वाह बचाई। कभी अपने ऊपर या बच्ची के ऊपर कुछ खर्च करना होता तो किसी से मांगना नहीं पड़ता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 3-4 सालों में रागिनी ने अपने अलग से बनाए अकाउंट में अच्छे पैसे बना लिए। साथ में कुछ एफडी भी करवा ली थी, जिस पर मिले ब्याज से उसका रुपया बढ़ता गया। कुछ दिनों से वैभव बड़ा परेशान था। रागिनी कई बार पूछ चुकी थी, मगर वो हर बार टाल जाता। एक दिन लड़खड़ाता घर देर से आया। आपने शराब पी रखी है, आपको यह आदत कब पड़ी? जहां तक मुझे याद है आप तो कभी पान सुपारी भी नहीं खाते, फिर आज अचानक से ये सब? रागिनी अचरज से बोली। उदास हताश वैभव आंखों में आंसू लिए बोला, रागिनी मैं बर्बाद हो गया। दुकान में जितना पैसा लगाया था सब डूब गया। अचानक सरकार ने प्लास्टिक डिस्पोजेबल पर बैन लगा दिया है। गोदाम में इतना माल रखा था सब ब्लॉक हो गया। मैं उपाय सोच ही रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहां आग लग गई और सारा सामान धू धू करके जल गया। बहुत कर्जा हो गया मुझ पर, लेकिन आप तो कह रहे थे ना सब ठीक है, बीमा वाले पैसा दे देंगे। फिर क्या हुआ? बहुत चक्कर काटे बीमा कंपनी के। कहते हैं हमने गोदाम में खुले तार छोड़े थे जिसके कारण आग लग गई। क्योंकि यह हमारी लापरवाही है तो बीमा का पैसा मिलना नामुमकिन है। अरे तो क्या हुआ? अम्मा बाबूजी देवर जी से बात कीजिए, ये लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी से बात नहीं की? बाबूजी कहते हैं तुम्हारा धंधा था तुम जानो। विकास कहता है मैं तो नौकरी करता हूँ, अगर आपको पैसा दे दिया तो भूखा मर जाऊंगा। माँ इन दोनों को बचाने के लिए कहती है सब मजबूर है, तू देख ले क्या कर सकता है। कल जब किसी को भी पैसे की जरूरत होती बिना एक पल गवाए इन लोगों के हाथ में रख देता था। आंख बंद करके भरोसा करता था अपने हैं वक्त पर काम आएंगे, मगर जब वक्त आया तो एक एक कर भाग खड़े हुए। तुमने ध्यान नहीं दिया शायद। 2 महीने से दीदी अभी हमारे घर नहीं आई क्योंकि उन्हें पता है अब उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए हमारी औकात नहीं, इसलिए छोटे के घर पर आती हैं। मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है पैसा है तो रिश्ते नाते हैं, वरना तुम कौन हो जानते नहीं। पति इतने परेशान थे जिसकी उसे भनक भी न थी। सच कहा आज की दुनिया में पैसा ही भगवान है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछते हैं, वरना दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तभी कुछ सोच रागिनी बोली, कल आप मेरे साथ बैंक चलिएगा, शायद कोई मदद कर पाऊं। अगले दिन दोनों बैंक पहुंचे। वैभव बोला, फालतू दिमाग लगा रही हो, तुम्हारे अकाउंट का भी सारा पैसा खत्म हो चुका है। क्योंकि घर खर्च में उसका उपयोग जो करता था। थोड़ी ही देर बाद कुछ राशि रागिनी ने वैभव के हाथ में रख दी और बोली, मैंने मैनेजर से बात की है, वो मुझे लोन दे देंगे। आशा करती हूँ इससे आपको मदद जरूर मिलेगी। मगर तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया? मैं तो तुम्हारे अकाउंट के सब पैसे निकाल लेता हूँ, अचरज से वैभव बोला। तब रागिनी ने सारी बात बताई। वैभव को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पहले तो उसने अपनी बीवी की सारी कमाई अपने घर वालों पर लुटा दी। दूसरा, जरूरत होने पर वे लोग काम नहीं आए। काम आई तो वो जिसे हमेशा बाहर वाली पराई बोलकर घर के हर मामलों से दूर रखा गया। कुछ सोच वैभव ने भी ठान लिया था, जो भी गलतियां की हैं उसको मैं ही सुधार लूंगा। धीरे धीरे उन पैसों से दोबारा दुकान शुरू की। रागिनी की मदद और जोड़ तोड़ से बीमा वालों से भी पैसा मिल गया। कुल मिलाकर वैभव की स्थिति बेहतर होने लगी, जिसे देखकर दोबारा अम्मा बाबूजी, छोटे भाई बहन सब उसको तवज्जो देने लगे। मगर अब
वो अपनी सूझबूझ से ही काम लेता, कोई उधारी मांगता तो सीधे मना कर देता, अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयत्न करता। अब अपने हर फैसले में रागिनी को आगे रखता। अगर माँ कहती है पराई है, इसे अपने घर की बातें ना बता, तो सीधे कह देता, इस पराई ने उस वक्त अपनापन दिखाया जब आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मैं इस लायक हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। आगे से घर में कोई भी बात होगी, रागिनी उसमें पूरी तरह शामिल होगी, वरना मुझसे सहयोग की उम्मीद आप लोग मत कीजिएगा। तभी एक दिन वैभव, मुझे प्रमोशन मिला है, जिसके चलते 4 दिन के लिए हैदराबाद जाना होगा। सोच रही हूँ मना कर दूं, प्रमोशन लेकर टूर भी करने पड़ेंगे, फिर घर का काम और ऑफिस मुझसे संभाला नहीं जाएगा। सब बात सुन चुकी सास सुषमा जी बोली, सही निर्णय लिया बहू, कोई जरूरत नहीं है प्रमोशन विमोशन की, हम घर की बहू को काम करने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। वैसे भी तुम्हारे लिए टूर प्रोग्राम की वजह से और घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, बच्चे और रसोई को कौन देखेगा। अब इस उम्र में मुझसे तो कोई उम्मीद करना मत। माँ, आपको कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, रागिनी मेरी पत्नी है और मैं जो चाहूंगा वही होगा। अगर उसकी ख्वाहिशों के पंख लगाकर उड़ने की इच्छा है तो वो मैं पूरी करूंगा। रागिनी, तुम अपना सामान बांधो, आराम से हैदराबाद की ट्रिप पर जाओ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। और रही बात प्रमोशन की, तो वो तुम्हारी मेहनत का फल है, जिससे हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं छीन सकते। मेरी तरफ से तुम्हें आधी नहीं पूरी आजादी है अपने पंख फैलाने की। मानो बहुत संघर्ष करना पड़ा, मगर रागिनी को देर से ही सही सारी बाधाएं पार कर हौसलों के पंख लेकर खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार थी।